आप सभी को कंसेप्ट किंग क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जब कोई रिएजेंट किसी भी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। यह इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि जब रिएजेंट को हटा देते हैं तो पुनः वो पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। इट इज टेम्पररी इफेक्ट बिकॉज इट हैपन ड्यू टू अटैक ऑफ रिएजेंट, यानी कि यह टेम्पररी इफेक्ट है, होता तब है जब रिएजेंट आक्रमण करता है। कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड towards any atom due to attack of reagent are called electromeric effect. हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला, it is temporary effect. The complete shifting of pi electron of pi bond towards any atom are called electromeric इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यह इफेक्ट क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है। जैसे देखिए, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। जब रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट अभी तुरंत हम लोग देखेंगे अटैक करेगा तो ये या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी आ सकता है। या ऐसे भी हो कि ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज। ये शिफ्टिंग कहीं किसी भी दिशा में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब रिएजेंट को हम लोग हटा देंगे तो पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा, यानी कि ये ए और बी के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो पुनः बन के तैयार हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग का रूल है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड से अटैच रहता है तो पाई इलेक्ट्रॉन उस दिशा में शिफ्ट करेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग रूल, इसको हम लोग देखेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग रूल, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग रूल। If different electronegative element attach with multiple bond, then
pi electron shifted towards more electronegative elements, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ये क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर अगर रिएजेंट अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर शिफ्ट कर जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, डेल माइनस, इस पर डेल प्लस। यही काम है इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, कि किधर प्लस जाएगा और किधर माइनस जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर क्या आएगा, प्लस। यही चीज आपको समझना है। जैसे ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम लिखे RMG और X, ये ग्रिग्नार रीजन पढ़ना है यार। ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा तो यहाँ माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। क्यों टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो मैग्नीशियम पर प्लस और यहाँ क्या आएगा, माइनस। मैग्नीशियम पर प्लस इसीलिए आ जाएगा कि मैग्नीशियम मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा C, यहाँ O, Mg और X। इसीलिए कि Mg पर प्लस है, O पर माइनस है, तो प्लस वाला इस पर जाएगा और इस पर क्या है, कार्बन पर प्लस, तो R आएगा यहाँ बॉन्ड। इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अम्ल की उपस्थिति में, तो H2O जो टूटता है, H2O छूटेगा H प्लस में, OH माइनस में। अब देखिए यहाँ से ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस। ये प्लस वाला इस पर अटैक करेगा और OH चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ, तो ये बन जाएगा COH, यहाँ बॉन्ड, यहाँ R, और ये बन के आ जाएगा MgOH X, ये बन जाएगा। तो अल्कोहल बनाने के लिए इस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर है कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ N। जब कोई रिएजेंट इस पर अटैक करेगा, रिएजेंट अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हम आपको पढ़ाए हुए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N, यहाँ हो जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यही काम है कि किधर प्लस आएगा और किधर माइनस। एक चीज आपको समझना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी हमको कंपाउंड कैसे प्लस और कैसे माइनस बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा। मान लीजिए इस तरह से बॉन्ड लगा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर रिएजेंट अटैक करेगा तो रिएजेंट अटैक करेगा तो दोनों एक के समान है, तो कहीं पर भी प्लस है कहीं पर भी क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो CH2 यहाँ मान लीजिए प्लस आया, यहाँ CH2 यहाँ डेल माइनस आया। डेल इसीलिए लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम चार्ज यहाँ डेवलप करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम दे दिए HCl, H पर क्या आता है, प्लस, और Cl पर क्या आएगा, माइनस। तो ये इस पर अटैक करेगा, तो अब यहाँ पर जो है
ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस जगह माइनस, मार्कोनिकव के रूल के अनुसार ये सब आगे पढ़ना है। तो जहां पर हाइड्रोजन जुटेगा तो डबल बॉन्ड के पास, लेकिन हाइड्रोजन जहां जाता है वहां हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन जहां कम है वहां पर ये जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ माइनस डेवलप करेगा, इस पर प्लस डेवलप करेगा। तो ये बनेगा यहाँ CH3, यहाँ C और यहाँ H, और प्लस वाला पार्ट जो है यहाँ जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा Cl, यहाँ CH2 और यहाँ H, इस तरह से। तो चार्ज डेवलप कैसे करता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, हमको यही चीज सीखना है। तो जब इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक का मेन टॉपिक, तब यहाँ पर इसका उपयोग होगा, और वहां पर भी बहुत सारा बात हमको बोलना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको शायद पढ़ाए हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक चीज में, उसको आप जरूर देखिएगा एक बार। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।